ये लड़की जिसका हंसता हुआ खिलता हुआ चेहरा देख कर के कोई कहना तो दूर कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि ये इतने बड़े क्राइम सीन की मालकिन हो सकती है। पर मैं आपको बता देता हूँ, जब कोर्ट द्वारा इसको उम्र कैद की सज़ा दी जाती है तब भी इसके चेहरे पर बराबर इसी प्रकार मुस्कुराहट रहती है, जिससे साफ तौर पर पता चल जाता है कि इसको अपने किए का अफसोस नहीं है और ये आज भी क्रूरता से भरी हुई है। तो आइए दोस्तों, इस घटना के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जो कि एक पति और पत्नी से जुड़ी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है भोपालगंज से, जहाँ पर एक टूटे हुए किले के पास जलती हुई एक स्मेल आ रही थी, जहाँ से लोगों का आना जाना काफ़ी ज़्यादा बना था। सभी लोगों के नाक पर ऐसी स्मेल आती है, तभी वो पास में जाकर के देखते हैं तो वहाँ पर एक डेड बॉडी जो है जल रही थी, जिसको देखने के बाद तुरंत ही पुलिस को सूचना दे दी जाती है। थोड़ी देर में पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। मौके पर पुलिस की टीम पहुँच कर के सबसे पहले तो उस आग को बुझाने का काम करती है। इसके बाद उस बची हुई डेड बॉडी को फिर शिनाख्त के लिए, पोस्टमार्टम के लिए उसे अस्पताल में भेजा जाता है, जिसकी शिनाख्त की जाती है। इसके बाद फोरेंसिक टीम का वहाँ आना होता है। फोरेंसिक टीम पूरे मामले की जांच करती है। वहाँ पर उनको कुछ भी क्लू नहीं मिलता है, लेकिन बॉडी का ऊपर का हिस्सा जल गया था, लेकिन फिर भी नीचे का हिस्सा बचा था, जहाँ पर एक स्लिप उसके जेब में पड़ी हुई थी और करीब 4 से 5 हज़ार रुपये उसके जेब में होते हैं। अब दोस्तों, जब उस स्लिप की जानकारी ली जाती है तब वो एक सिलेंडर की स्लिप होती है। तभी उस एजेंसी पर जाया जाता है, जिस एजेंसी से जुड़ी वो सिलेंडर की स्लिप होती है। तभी वहाँ से पता लगाया जाता है। फिर वहाँ से एक एड्रेस लिया जाता है। एड्रेस लेने के बाद उस एड्रेस पर जब जाकर के वहाँ पर पूछताछ की जाती है, तब वहाँ से एक बूढ़े व्यक्ति, अम्मा और एक दादाजी निकलते हैं। तब वो बताते हैं कि हमारा बेटा, जिसका नाम मनीष है, और आज वह सुबह से गायब है और हम लोगों ने उसको बहुत ही ज़्यादा ढूंढने का प्रयास किया, पर इसके बाद भी हमें नहीं मिला है। जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले वहाँ पर दादाजी को बताते हैं कि हमें आपके एक एरिए पर एक डेड बॉडी मिली है, जिसकी शिनाख्त के लिए आपको जाना चाहिए, क्या पता वो आपका ही बेटा हो। जिसको सुनने के बाद दादाजी उनके साथ जाते हैं। तभी वो पैंट और उसकी बॉडी की बनावट से पहचान लेते हैं और वो बताते हैं कि ये मेरा बेटा ही है। तभी पुलिस वाले उस बॉडी को उनको सौंप देते हैं। इसके बाद पुलिस जो है एक दूसरे एंगल से उसकी छानबीन करने लगती है। सबसे पहले उसके फ़ोन को ट्रैक किया जाता है। तभी उसका फ़ोन जो है एक जंगली एरिया पर एक गाड़ी पर मिलता है, जो कि गाड़ी उसी की थी। और दोस्तों, यहाँ पर मनीष की गाड़ी भी छिपा दी गई थी और गाड़ी पर फ़ोन भी पड़ा मिल जाता है, जिसके दौरान गाड़ी जब्त कर ली जाती है। वहीं से फिर उसकी कॉल डेटा रिकॉर्ड निकाली जाती है, जहाँ पर एक अननोन नंबर का मिलना होता है और वह अननोन नंबर करीब 3-4 दिन से उसे लगातार फ़ोन आ रहा था उस नंबर से और दोनों में बातचीत भी हो रही थी। यहीं पर फिर पुलिस वाले जो है एक अलग एंगल से जांच पड़ताल करते हुए सबसे पहले तो उसके दोस्त और उसके पार्टनरशिप में जो भी बिजनेस में काम कर रहे थे सबसे पूछताछ होती है, लेकिन पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता है। जिसके दौरान वह घर वालों की कॉल डेटा रिकॉर्ड निकालते हैं, जिस पर से वही अननोन नंबर, जिस नंबर पर मनीष को कॉल आया था, वही अननोन नंबर उसकी बीवी सपना के फ़ोन पर कॉल डेटा रिकॉर्ड पर मिल जाता है, जिससे करीब वह 2-3 साल से लगातार बात कर रहे थे और घंटों घंटों बात किया करते थे। जिस पर पुलिस को कुछ सबूत ना होने के कारण उनको गिरफ्तार तो नहीं कर सकते थे, लेकिन इसके बाद भी जब उस लड़के का पता लगाया जाता है तब उस लड़के का नाम हर्ष होता है, जो कि यहाँ पर मनीष का दोस्त ही होता है और बहुत ही ज़्यादा उसका आना जाना इसके घर पर बना रहता था, जिस वजह से इनको कभी शक नहीं हुआ हर्ष के ऊपर। तभी पुलिस के द्वारा हर्ष को बुलाया जाता है। इसके बाद हर्ष और सपना को अलग अलग बिठा करके पूछताछ की जाती है। तभी यहाँ पर हर्ष तो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था, वह अलग अलग कहानियाँ सुना रहा था, लेकिन यहाँ पर सपना जो होती है, वहाँ पर पुलिस के द्वारा कहा जाता है सपना को कि यहाँ पर हर्ष ने सब कुछ बता दिया, अब तुम भी अपना मुंह खोल दो। जिसके दौरान सपना जो होती है टूट जाती है और उसे ऐसा लगता है कि सच में हर्ष ने बता दिया है और कहीं ऐसा ना हो कि वो खुद बच जाए और मुझे फंसा दे। जिसके दौरान सपना मुंह खोल देती है और कहती है कि हाँ, मेरे पति के मर्डर के पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरे बॉयफ्रेंड हर्ष का ही हाथ है और हम दोनों काफ़ी दिन से बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हर्ष जो होता है वो मुझसे शादी करना चाहता था और मैं भी हर्ष के साथ रहना चाहती थी, लेकिन इसके दौरान हमारा पति जो है बीच में रोड़ा बन रहा था। जिसके दौरान सबसे पहले तो मैं अपने पति को तलाक देना चाहती थी, लेकिन फिर हम दोनों का प्लान था कि अगर हम खाली तलाक दे देंगे तो इसके पति यानी मेरे पति के नाम जो भी ज़मीन और जो भी संपत्ति उसमें मेरी हिस्सेदारी कट जाएगी, जिसको मैं काटना नहीं चाहती थी। इस वजह से हमने प्लानिंग किया कि हम इसको रास्ते से ही हटा देते हैं। इसके बाद हर्ष इसका अच्छा दोस्त भी है और इसकी मैरिड भी नहीं हुई है। इसके बाद हर्ष जो है रिश्ता लेकर के हमारे घर आएगा और फिर हमारे ससुराल वाले हंसी खुशी हमारी दोनों की शादी कर देंगे। जिसके दौरान यहाँ पर इनका प्लान चौपट हो जाता है। और दोस्तों, आपने एक चीज़ तो सुनी होगी कि यहाँ पर जुर्म करने वाला कितना भी शातिर, कितना भी शैतान और कितना भी होशियारी क्यों न दिखाए, लेकिन वह कहीं ना कहीं एक
ऐसा सबूत छोड़ देता है जिसके दौरान उसका सारा प्लान चौपट हो जाता है और यहीं पर एक गलती हर्ष कर देता है, जो कि उसकी शिल्प रसीद जो है उस डेड बॉडी के जेब पर पड़ी मिल जाती है। क्या पता अगर यहाँ पर शिल्प रसीद ना मिलती और पुलिस जो इस मामले को जांचना ही बंद कर देती, क्योंकि पुलिस ज़्यादा परेशान होने के कारण जब इस मामले को रद्द कर देती तब इसकी जांच पड़ताल नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ पर पुलिस की मेहनत और लगन की वजह से यह केस जो है सामने आ पाया और यहाँ पर एक और परिवार बच गया। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मनीष तो जा चुका है, लेकिन आज भी यहाँ पर सपना और हर्ष दोनों को जेल हो गई है। लेकिन 2-3 साल की सुनवाई के बाद फिर इन दोनों को उम्र कैद की सज़ा हो गई। लेकिन जब उम्र कैद की सज़ा जब जज साहब दे रहे थे तब हर्ष तो बहुत ही ज़्यादा भावुक होकर के रो रहा था, लेकिन यहाँ पर सपना उस टाइम भी हंस रही थी और मुस्कुराती नज़र आ रही थी, क्योंकि उसको अपने किए पर एक भी पछतावा नहीं था और वह आज भी उसी तरह हंसी के तौर पर उम्र कैद की सज़ा काट रही है। तो दोस्तों इस कहानी से आपने क्या सीखा, और आपको अपनों से बहुत ही ज़्यादा सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे मामले बहुत ही ज़्यादा निकल कर के सामने आ रहे हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।